हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो है व्लॉगिंग नहीं होने वाला है। आज जो है BHU से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होने वाली है। मेरी बहन ने CUET में फॉर्म भर रखा था, एग्ज़ाम भी दिया। उसका एक क्वेश्चन था, हम लोग ने तो CUET के टाइम फॉर्म भर दिया था, रजिस्टर कर दिया था, तो फिर अब क्या हमें DU में एडमिशन लेने के लिए PU या फिर BHU या फिर मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके लिए हमें क्या अलग अलग फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से सारे मतलब जितना भी प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन का सारा फिर से सभी कॉलेज के लिए करना पड़ेगा, सबके लिए पे करना पड़ेगा, और जितने सब्जेक्ट के लिए हमने भरा है क्या हमें सबके लिए पे करना पड़ेगा। उसका मेनली क्वेश्चन ये था। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चंस हैं आई होप कि मैं उसके आंसर दे पाऊँ और आप समझ पाओ। मैं ट्राई करूँगी आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने की। अगर और भी आपकी क्वेरीज़ रहे तो फिर आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन डाल देना और फिर नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी उस पर। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो BHU का रजिस्ट्रेशन का डेट 7 जून टू 26 जून दे रखा है अभी। इट मे बी एक्सटेंड अगर वहाँ रिज़ल्ट सही टाइम पे नहीं आता है तो। कहाँ पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो भी मैं यहाँ पे लिंक में दे दूँगी या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। आपको फर्स्ट में रजिस्टर करना है आपको, फिर जैसे आपने CUET के टाइम में रजिस्टर किया था वैसे रजिस्टर करके फिर से आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले तो आपका नाम होना चाहिए जो आपने CUET के टाइम भर रखा है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, जो आपके रिजल्ट्स में है, वो सब आपको सही सही भर लेना है। फिर इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स पूछेगा, फिर प्रोग्राम जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो उन सबको सेलेक्ट कर लेना है। देन फ़ोटोज़ अपलोड करने के लिए है तो, और फिर सिग्नेचर, देन डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए वो भी आपको बताऊंगी। देन इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स होना चाहिए। ये सब चीज़ हो गया। सबसे पहले फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, जो कि मेरे पास भी नहीं है, बहुत लोगों के पास नहीं होता है, तो उसके लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो होता है, मतलब जो 10th का सर्टिफिकेट होता है उसको आपको अटैच करना होगा। सेकेंड डॉक्यूमेंट होगा आपका 12th का मार्कशीट, और अगर आप मास्टर के लिए भरना चाहते हो तो 12th प्लस UG का जो मार्कशीट है वो आपको देना पड़ेगा। थर्ड डॉक्यूमेंट हो जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। इफ़ यू आर इन दैट कैटेगरी लाइक SC, ST, OBC एंड EWS, देन आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर इन दैट कैटेगरी देन यू आल्सो हैव टू सबमिट दैट इनकम सर्टिफिकेट हो गया। फिर इसके बाद 3 डॉक्यूमेंट हो गया। देन आपको फोर्थ में PWD सर्टिफिकेट इफ़ यू आर एप्लीकेबल देन ओनली। देन BHU एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। अब BHU एम्प्लॉय सर्टिफिकेट क्या होता है कि अगर आपके पेरेंट्स या फिर कोई भी मम्मी पापा में से कोई वहाँ पे काम कर रहे हो तो आप BHU एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट डाल सकते हो, वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। देन 6 डॉक्यूमेंट हो जाएगा स्पोर्ट्स कोटा। अगर आप किसी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हो तो वहाँ पे आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट डाल सकते हो, स्पोर्ट्स कोटा में भी आप क्लेम कर सकते हो। देन फोटोग्राफ हो जाएगा, कलर फोटोग्राफ। मैंने पहले भी बोल रखा था कि कलर फोटोग्राफ, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दे रखा है स्कैन सिग्नेचर एंड स्कैन फोटोग्राफ्स। ये सब चीज़ डन। जितना भी डॉक्यूमेंट्स था उसके बारे में मैंने बता दिया। अगर डॉक्यूमेंट में फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप बोल सकते हो। और हाँ, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं बता दूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट में जो क्या होता है कि मतलब BHU जो है मेनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वो जो है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेगा, ना कि स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि स्टेट लेवल जो होता है वो मतलब आप बोल सकते हो कि स्टेट के अंदर ही काम कर सकता है, और वो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करो कि वो स्टेट लेवल का है, ये सेंट्रल लेवल का है। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो स्टेट लेवल का रहेगा वो हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, एंड सेंट्रल लेवल का वो पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट लेकर के चले जाते हैं, और बाद में लास्ट टाइम में उन्हें बहुत दिक्कत आता है कि सेंट्रल चाहिए, हमें स्टेट का तो रिक्वायरमेंट ही नहीं था, और मतलब ये चीज़ वहाँ पे मेंशन भी नहीं किया हुआ है कि सेंट्रल चाहिए होगा।
बट मैं बता दे रही हूँ आप सबको, ताकि आप लोग पहले से ही एक मतलब माइंडसेट लेकर के चलो और अभी से ही आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना करके रखो। क्योंकि अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो सेंट्रल लेवल पे तो टाइम लग जाता है 15 डेज़। तो 15 डेज़ का टाइम लेकर के चलो। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो फिर मतलब आप अप्लाई कर दो, 15 डेज़ में बन जाएगा। अब आते हैं फ़ी वगैरह में कि एक प्रोग्राम को भरने में कितना आपका पैसा लगता है। सो फॉर जनरल एंड OBC एक प्रोग्राम को करने के लिए आपको 300 लगेगा। और अगर आप उसमें और ऐड करवाना चाहते हो प्रोग्राम, और जैसे BHU में मैं ज्योग्राफी पढ़ना चाहती हूँ तो ज्योग्राफी के लिए मुझे 300 देना पड़ेगा। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि ज्योग्राफी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैंने जियोलॉजी में अप्लाई किया। तो जियोलॉजी मेरा सेकेंड प्रोग्राम हो गया, देन मुझे उसमें और 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब मैं उसमें भी कंफर्म नहीं हूँ कि मुझे मेरा होगा या नहीं होगा, उसमें भी जियोलॉजी में भी होगा या नहीं। तो मैं और एक सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री में मैंने कर लिया, तो फिर वहाँ पे आपको और 100 रुपीज़ लगेगा। तो फिर जैसे जैसे आप ऐड करोगे प्रोग्राम वैसे वैसे आपका 100 रुपीज़ प्लस होते जाएगा। ये चीज़ हो गया। तो ये बात जनरल के लिए था, 300 प्लस 100 एडिशनल कोर्स के लिए। अब SC ST और PWC के लिए 150 फॉर वन प्रोग्राम। और अगर आप उसमें और ऐड करवाना चाहते हैं सब्जेक्ट या प्रोग्राम, देन 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 50 रुपीज़ प्लस प्लस प्लस, समझ रहे हो ना। देन आपका पेड सीट के लिए आता है। तो पेड सीट के लिए क्या होगा कि आपको 700 लगाना पड़ेगा। नाउ पेड सीट इज़ दैट कि अगर आप रेगुलर सीट में आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे आ जाता है पेड सीट। तो पेड सीट के बारे में कभी और डिस्कस किया जाएगा। तो फिलहाल जितना अभी मैंने बताया, अगर उसमें से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैसेज यानी कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पे। और ट्राई करूँगी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। और जो मैं जितने भी इंस्ट्रक्शन थे मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और फिर जो जो क्वेरीज होंगी आप सबके सॉल्व करते हुए जाऊँगी। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है तो फिर उसमें भी मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। आई होप कि ये जो था, ये क्वेश्चंस जो काउंसलिंग से रिलेटेड था, तो आई होप सॉल्व हो गया हो।